अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। आई एम सर अहमद फ्रॉम CPS। आज हम क्लास 10th के सेकंड लेक्चर मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर मौजूद डिफाइन ज़्यादा शार्ट के तौर पर भी आ जाती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। तो मैंने इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन की सबसे सादा टाइप है। ऑक्सीलेटरी मोशन से मुराद किसी जिस्म का अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार अपनी मोशन को दोहराना। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, जैसा कि आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा। सबसे पहली वाली पोजीशन जो है वो नॉर्मल स्टेट लिखी कि ये वाली स्टेट जो है वो नॉर्मल स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास एक खास पॉइंट तक मौजूद है, यानी बगैर स्ट्रेचिंग के और कंप्रेशन के, यानी बगैर खिंचाव के और दबाव के। नॉर्मल स्टेट में ये पॉइंट x तक मौजूद है। नेक्स्ट वाली देखा कि मैंने अगर इसको मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक खींच देता हूँ, इतना पकड़कर इधर तक अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये आपकी स्ट्रेचिंग स्प्रिंग की हालत में है, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की हालत में है। और अगर इसी स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर देता हूँ यानी दबा देता हूँ तो तब और छोड़ने के बाद ये अपनी दोनों ही पॉइंट पे अपनी मोशन को जारी रखेगा। लास्ट में मैंने बताया कि x जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट से मुराद छोटे से छोटा फासला दो पॉइंट के दरमियान। a जो है उसको मैंने स्ट्रेच पोजीशन में बोला और b जो है उसको मैंने कंप्रेस्ड पोजीशन में बोला। जी, ये आपकी मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन थी, जिसमें हम लोगों ने मोशन ऑफ अ मास एक ऐसे मास के बारे में देखा जो कि मोशन कर रहा है किसके साथ, एक स्प्रिंग के साथ बंधे होने के बावजूद। और ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि मास ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ही मौजूद है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ अगर मैं सादे लफ्जों में डिनोट करूं तो वो बयान करता है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स से स्प्रिंग को दूर की जानिब खींचेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा छोटा फासला यानी x जो डिस्प्लेसमेंट था शार्ट वो बढ़ेगा। अगर इसी को मैं वर्ड में डिनोट करूं तो लिखा हुआ है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x के जो कि स्प्रिंग में पैदा होता है। नीचे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर इस आपको ऑलरेडी तौर पे पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ब्रेक किया जाता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, जिसको k की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और k के साथ मौजूद माइनस जो है वो आपको मैं सबसे लास्ट पे डिनोट करूंगा कि वो क्यों लिखा गया है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F जो है अप्लाइड फोर्स जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। जिस पॉइंट पे मैंने लिखा कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करें F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से k एक तरफ रख के दूसरी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन हासिल होती है k इज इक्वल टू माइनस एफ आवर एक्स। k की वैल्यू जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, स्प्रिंग की दबने की सलाहियत पर मुनहसर होती है। कुछ स्प्रिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं ताकि वो लोड को बर्दाश्त कर सकें। दूसरी तरफ कुछ स्प्रिंग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं यानी स्टिफनेस में कम होते हैं। k की वैल्यू जो है वो आपकी स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करती है। स्टिफनेस से मुराद उसके दबने की सलाहियत है, इसको दबने के लिए ज़्यादा फोर्स दरकार है या कम फोर्स दरकार है। मैं दो एग्जांपल शामिल करता हूं। बड़े हैवी वेट जो आपके ट्रक होते हैं उनमें सस्पेंशन के लिए जो स्प्रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस रखते हैं, यानी उनको बहुत ही ज्यादा लोड बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ की बॉल पेंट में इस्तेमाल होने वाला स्प्रिंग की स्टिफनेस बहुत कम होती है। अब लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो है आपका नेगेटिव साइन। हुक्स लॉ में स्टार्टिंग पे और k को रीअरेंज करने के बाद भी हम लोगों ने देखा नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि जब भी फोर्स स्प्रिंग पे लगाई जाती है तो वो हमेशा फोर्स लगाने की सिमत की अपोजिट डायरेक्शन में ही फासला तय करेगा। मैं इस एग्जांपल में अगर इस तरह शामिल करूं, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो छोड़ने के बाद फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन वो मूव किस तरफ करेगा? इस तरफ। स्प्रिंग को छोड़ने के बाद वो इस तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं कंप्रेशन में देखूं, कंप्रेशन में स्प्रिंग को दबाने के बाद मैं जब छोड़ूंगा तो मैंने फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ लगाई, लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसी वजह से आपको नेगेटिव साइन शो करता है कि जब भी स्प्रिंग मूव करेगा फोर्स को एक्सर्ट करने के बाद तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। लेक्चर का ओवरव्यू शामिल करते हैं। आज हमने मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ा
उसके बाद हमने उसमें मौजूद डिफाइंस और उसको एज अ लॉन्ग के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया। उसमें मौजूद डिफाइंस को या उसमें मौजूद उसके टॉपिक्स को शामिल किया। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।